राधे। और अभी कुछ क्षणों पहले यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा में जो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं उन सभी के नाम अनाउंसमेंट किए गए। उसी बीच आपके ही इस गांव का, आपके क्षेत्र का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है चीकू टोकस, जो छोटा सा बच्चा है रागनी गाता है, बहुत सुंदर अच्छा गायकर भी है। उसने देखो कहा जाता है कि फूलों से तो खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। फूल कहते हैं, खार कहते हैं कांटों के लिए, फूल तो आप जानते ही हो कि फूलों से तो खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। अरे आप तो अच्छे हो ही, आपसे तो बच्चे भी अच्छे हैं जो भगवान के काम में सहयोग देते हैं। आप सभी तो सहयोग दे ही रहे हो, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भी कोई कम नहीं है। छोटा सा बच्चा चीकू टोकस की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में 6100 रुपये का दान दिया जाता है। जोरदार तालियां ऐसे बच्चों के लिए जो स्वयं की गायकी करके भगवान के नाम में कुछ अपना धन अर्पण कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं और ऐसे संस्कार उनके माँ बाप को भी धन्य है जो अपने बच्चों में डाल रहे हैं। बहुत सुंदर। और एक बात मैं आपसे कहूँ, ये जो आप दान देते हो ना, दान करते हो, ये दान जो आपका यहाँ पर 1 रुपया भी अगर आपने चढ़ाया तो ये दान आपका सत्कर्म में लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज जी को आप सभी जानते हैं, श्रीधाम गोवर्धन में त्राय पे आश्रम है, आप लगभग सभी लोग जा चुके हैं, जहाँ पर आपके धन का सदुपयोग होता है। आने वाले जो भी यात्री हैं उनकी सेवा होती है, गौ सेवा होती है, अतिथि सेवा होती है। सुबह प्रातःकालीन वहाँ पर भंडारा भी बंटता है, प्रतिदिन चाय की सेवा भी होती है। तो ये सभी सेवाओं में आपका दान लगता है, और दान भी ऐसी जगह पर देना चाहिए कि वो सही जगह पर लगे। ऐसा दान नहीं दे कि आप दान दें और वो शाम को जाके पहुआ है। हाँ, ऐसा दान नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दान कहाँ लग रहा है। महाराज श्री का आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अपने बच्चों का बर्थडे इत्यादि मनाते हैं, वो केक नहीं काटते। बोले जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है ना, उस दिन जाकर के यमुना जी में, मानसी गंगा में दीप प्रवाहित करवाते हैं, दीप जलवाते हैं और कुछ भेंट लेकर के अन्न क्षेत्र में लगाते हैं, कोई गौ सेवा में लगाता है। तो ये सत्कार्य है, जहाँ पर आप धन को दे रहे हो, क्या वो सही जगह लग रहा है या नहीं। अगर हमें पता है कि वो सही जगह लग रहा है तो देने में कोई संकोच नहीं। महाराज जी के यहाँ पर सभी सेवाएं चलती रहती हैं निरंतर। आज भी प्रातःकाल में सुबह 8 बजे अन्न क्षेत्र चलता है, महाराज जी के यहाँ पर भंडारा चलता है। आप सब लोग जब भी जाते हैं तो सभी सेवाओं में रहते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हो तो आपका सही जगह लग रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये छोटा सा बच्चा जो वो सामने ये आ गया है चीकू टोकस, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और आइए सुंदर से 2 शब्द हमारे गजेंद्र भैया जी के फिर ठाकुर जी के चरणों में 2 मिनट सभी वंदन करें, उसके बाद में फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के भाव से जय घोष करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए भक्तों के भाव में अपने बिहारी जी के लिए मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल,
पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हे बांके बिहारी, तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। आइए जो भी ठाकुर जी के नाम के दीवाने वो दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, वो भी दीवाने तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, वो भी दीवाने तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। दिलों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ऊपर जाने का मतलब वो नहीं है, ऊपर जाने का मतलब है तरक्कियों में, बुलंदियों में। एक बार दोनों हाथ उठाए तो ठाकुर जी के नाम की दीवानी एकदम सीधे और ताली बजा के हो गया मुरली वाले
हमारे पंडित जी ने बोला दोनों हाथ उठाओगे जल्दी पहुंचोगे। कुछ लोगों ने तो नीचे तुरंत हाथ कर ली, ऊपर नहीं जाना चाहता कोई अभी भी। कभी जब हम जय जय श्री राधे करते हैं ना तो वो दोनों ऊपर हाथ हो जाते हैं, तो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे अर्पण है, जो भी कुछ है तुम्हारे अर्पण है। तो ऊपर हाथ करने का मतलब ये एकदम ठाकुर जी के समर्पण है। और तो महाराज कथा हमारी चल रही थी, बूढ़ा कोई बनना नहीं चाहता है, बुढ़ापा तो आता ही है, उसको आना ही है। तब महाराज चार बातों सामने आ जाती है, अगर उनके आने पे भी व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर क्या होता है, फिर घंटी नहीं बजती है, फिर पूरा बड़ा वाला घंटा बजता है, फिर महाराज कोई नहीं बचा पाता। इसलिए जितना हो सके अपने ठाकुर जी का नाम जप कर लो, ठाकुर जी की भक्ति में जितना हो सके उतना बढ़ लो। समय को व्यर्थ नहीं करते हुए जो भी समय हमारे पास है उसको ठाकुर जी के नाम पर छोड़ दो। क्यों कि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा इसीलिए बताया है कि हम लोगों का जीवन तो चलो पीछे, लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा बताया है। बताते हैं गृहस्थ जीवन क्यों बताया है सबसे बड़ा, कि गृहस्थ जीवन से ही सबकी जीविका चलती है। आप लोग गृहस्थ में रहते हो तो आप लोगों के द्वार पे कोई साधु भी आ जाता है ना, तो साधु संत वो भी यही सोचते हैं चलो आप ही लोगों से मिलता तभी हम कुछ कर पाते सेवा। मंदिर में जाते हो वहाँ आप लोग कुछ करते हो, वहाँ की सेवा चलती ठाकुर जी की। किसान होता है, किसान कितनी मेहनत करता है, फिर भी उसमें से अपनी मेहनत में से वो कुछ ना कुछ दान पुण्य करता है। तो और फिर उसमें से आप इतनी मेहनत करते हो, फिर उसके बाद में आप अगर ठाकुर जी के लिए कुछ समय निकाल लो तो वो और भी महाराज अच्छा हो, सुंदर हो जाता है जीवन। हम लोग हमारी अगर 10 माला करेंगे, हम लोग 100 माला करें, तुम लोग 10 माला करो, बात बराबर पड़ती है। क्यों कि आप लोगों को अनेक कार्य होते हैं, घर के बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, पूरे परिवार को देखना है, और भी आने जाने वालों को देखना है। तो हम लोगों का इतना वो है अंतर कि आप लोग और उसमें से 10 माला भी बढ़िया अपने मन लगा के कर लोगे ना तो समझ लो दिन भर का भजन हो जाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए लेकिन मन लगा के अपना भाव से चाहे 5 मिनट समय निकालो, लेकिन ठाकुर जी के प्रति अपना भाव अवश्य रखो और उसके सामने समर्पण भाव कर दो कि प्रभु जो कुछ है वो आपका ही है। तो हम तो ठाकुर जी को दे ही क्या सकते हैं, दिया हुआ सब कुछ उसी का है, हम कुछ नहीं दे सकते उसको। लेकिन ये हमारी बहुत लोगों की ऐसी सोच हो जाती है कि हमने दिया है, हमने ये किया है, लेकिन कर तो उसी में से रहे जो वो दे रहे हैं। अगर नहीं होता है तो वो ठाकुर जी से तो कहता है ठाकुर जी हमारे पास कुछ हो तो हम करें, तो देने वाला वही है। बहुत से लोग ऐसे सिक्का फेंकते हैं, गिरिराज जी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, ऊपर से महाराज सिक्का फेंकते जो गिरिराज जी खोपड़ी पे लगता जाते हैं, ऐसे फेंकेंगे जैसे 1 रुपया दे के पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है ठाकुर जी के ऊपर। अगर दान भी देना है तो उसको श्रद्धा से और भाव से उसको अच्छे से अर्पण करो। जैसे अपन तो हवन करते हैं ना, हवन, तो हवन में जो आहुति दी जाती है वो आहुति में स्वाहा जब बोलते हैं तो आहुति जब दी जाती है तो वो ऐसे नहीं फेंकी जाती, उसको प्यार से इस तरीके से उसको किया जाता है। और अगर अपन ऐसे फेंकते हैं तो देवता लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो भी हम करें वो हमारे केवल भाव से, चाहे भले भगवान कहते हैं ना कि चाहे एक फूल भी दे वो भी मुझे स्वीकार है। चाहे तुम एक फूल ठाकुर जी के अर्पण करो, लेकिन उसको भी भाव से अर्पण करो तो ठाकुर जी उस फूल में भी प्रसन्न हो जाएंगे। आगे तो आज तो थोड़ा लाइट ने विक्षेप कर दिया है। ठाकुर जी आप लोगों को मतलब जो है ना, ठाकुर जी को आप लोग इतने पसंद हो कि ठाकुर जी ने आज लेट कर दिया, आप लोगों को जानबूझ के लेट किया है, लाइट भगा दी।
ये कल जल्दी भग गए थे, आज इनको आराम से भेजेंगे। कल जितना जल्दी गए उससे उतना समय और लेंगे। तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसलिए आपको रोके बैठे हैं पकड़ के। आगे महाराज ऋषभ देव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि समय समय पर अपने पुत्रों को सही शिक्षा देते रहें तो उन बच्चों का जीवन सुंदर होता है। तो पिताजी आदेश करते थे ऋषभ देव जी महाराज अपने बेटों को, क्योंकि मानव शरीर मिला, बेटा क्यों मिला, इसकी उपयोगिता क्या है, इस जीवन में अपना कुछ भजन कर लो और समय समय पर अपना ऐसे ऐसे कार्य करते रहो बेटे। सब उनको शिक्षा दिया। तो शिक्षा देते थे महाराज ऋषभ देव जी। ऐसे निर्मल संत ऋषभ देव जी एकांत में रहना पसंद करने लगे हुए। एकांत में रहते थे महाराज, बड़े बड़े मलमूत्र करते थे। पब्लिक जो है ना उनके पीछे पड़ जाती थी, तो वो जो है दूर जाकर के एक जगह पड़े पागलों की तरह दिखते थे बिल्कुल, और बड़े बड़े मलमूत्र में अपना समय व्यतीत करने लगे और भजन करने लगे महाराज। इतना भजन उनका कि अखंड भजन हो गया, 24 घंटे भजन चलता रहता था। एक दिन महाराज योग के माध्यम से उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया। इसके बाद ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत जी को राज्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जो महाराज विश्व की कन्या पंचजनी से विवाह किया, और इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सुमति सबसे बड़े थे। लेकिन पिताजी के जो संस्कार थे वो भरत जी में थे महाराज। भरत जी महाराज ने बहुत समय तक प्रशासन किया और बेटे सुमति को अंत में राजगद्दी दे करके बिठा करके उनको चले गए वन में। वहाँ चक्र नदी गंडकी जो नदी है उसमें शालिग्राम जी जो मिलते हैं वहाँ पर वो चले गए। उसके ऊपर नीचे और नाभि के समान चिन्ह होते हैं शालिग्राम जी के, वहाँ चले गए। और नदी के किनारे महाराज वो खूब भजन करने लगे अपना। उस गंडकी नदी में स्नान करते करते सूर्य को अर्घ देते, गायत्री मंत्र का जाप करते और भजन करते, जप करते रहते थे। भजन का पूरा आनंद लेने लगे। वो कंठ अवरुद्ध हो गया महाराज, हृदय द्रवीभूत हो गया उनका। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नयन गलद सुधारया बदन गद गद रुद्धया। भरत जी की यह स्थिति हो गई कि उनका भजन बढ़ता गया महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक दिन क्या हुआ राजन, की भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करके वहाँ उसी जल में खड़े होकर के भजन करने लगे। अब जैसे ही वो भजन कर रहे थे वहाँ एक कोई हिरनी आई। तो वो हिरनी जो गर्भवती थी, अब वो हिरनी गर्भवती थी महाराज। जो हिरनी जो होती है ना वो बहुत डरपोक होती है। पीछे से कोई शेर आया, उसने दहाड़ मारी और वो हिरनी उसी पानी में चलते हुए महाराज तैरती हुई गई और बीच में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। अब वो पार तो हो गई हिरनी, बच्चा उस जल में बहने लगा और वो हिरनी जो पार हो गई महाराज, वो किनारे पे जाकर के एक तो उसको गर्भवती थी और बच्चे को जन्म दिया शिशु को, और इधर से शेर की धाड़ घबरा गई महाराज, वो वहीं पर ही मृत्यु हो गई उसकी। अब वो हिरनी का जो बच्चा था महाराज वो जो है जल में बहता हुआ जा रहा था, तो भरत जी की वहाँ नज़र पड़ गई। भरत जी ने जैसे ही देखा तो महाराज जो हिरनी के बच्चे को देखा, तो जैसे ही देखा तुरंत उठा करके उसको अपने अंक में भर लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया और अपनी गोदी में बिठा करके और महाराज उसको अपनी कुटिया पे ले आए। भगवान सुखदेव कहते राजन नन्ना सा शावक नदी के जल में बहता हुआ जा रहा, भरत जी ने उसको उठा लिया, अपने उस पर ले आए और हृदय से लगा लिया। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि वृक्ष कभौ नहीं फल भके और नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। सज्जनों, नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते। सब सत्पुरुषों की विभूतियाँ संप्रदाय जो है ना परोपकार के लिए होती है। तो भरत जी महाराज ने बहते हुए हिरणी के बच्चे को बचाया, अपनी कुटिया पर ले आए। महाराज ये उपकार सज्जनों कब तक अच्छा था, जब तक वो ठीक नहीं होता, जब तक वो बड़ा नहीं होता, वो अच्छा हो जाता, ठीक हो जाता, अपने हिरणों के झुंड में उसको छोड़ आते तो अच्छा लगता। परंतु भरत जी ने ऐसा नहीं किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तो भरत जी उस हिरण के बच्चे में इतना मोह फंस गया महाराज, उसको नहलाते, उसको खिलाते, उसको पिलाते। और उनका जो भजन का समय था
वो महाराज अब हिरण के बच्चे की सेवा में लग गया। सारा समय उसी के साथ में निकालते। देखो सज्जनों, ये ममता ही बंधन का कारण है। प्रेम सबसे करो परंतु ममता किसी से मत करो। लेकिन कबीर जी कहते भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा? भजन के लिए। मनुष्य ये भूल जाता है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भरत जी अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपना महल खजाना सब छोड़ करके आए और महाराज आकर के उस हिरण के बच्चे में उनका मन फंस गया। ये मन बड़ा विचित्र है, जाने कब किस पर महाराज हो जाए। इस मन पर कभी विश्वास मत करो। हिरण के बच्चे में मोह फंसता गया। ऐसी स्थिति बन गई कि महाराज कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही। अब सारा जीवन उस हिरण के बच्चे में महाराज लग गया और मृत्यु का जब अंत समय आया तो गीता में बोलते कहते हैं भगवान अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता में भगवान कहते हैं अंत समय में जो प्राणी मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन जब भरत जी अंत समय आया भरत जी का, तो ना राम की याद ना कृष्ण की याद। क्यों? जन्म जन्म मुनि जत निकराही, अंतराम कह आवत नाही। ना कृष्ण की याद ना राम की याद, हिरण की याद करते करते महाराज उनके प्राण अवरुद्ध हो गए, निकल गए। अंतिम समय आप किसको याद करोगे, किसका चिंतन करोगे? मृत्यु होने के बाद में आपको उस शरीर में ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक क्षण गोविंद की याद करो। सुभद्रा जी ने कृष्ण के द्वारका जाने पर यही तो मांगा था कि हे गोविंद, कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अध्यैव में विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समय कभवात कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है ना गोपाल, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए निरंतर हरि का स्मरण करते रहो। बस इस पर शायद हरि का नाम आ जाए जीवा पर अंत समय में। परंतु भरत जी महाराज तो हिरण को याद करते करते महाराज मर गए। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज से बोले भगवान, तो क्या भरत जी की तपस्या वो सब भजन व्यर्थ हो गया? सुखदेव जी महाराज बोले कि नहीं राजन, भक्ति तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भरत जी से एक भूल हो गई और इसमें उनको हिरण शरीर में जाना पड़ा, परंतु देह पशु देह में भी उनको ध्यान है अपने पिछले जन्म की, ज्ञान था उनको। 84 लाख योनों में भ्रमण करने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला और फिर किसी से ममता कर गई, फिर नीचे जाना पड़ सकता है। इसलिए प्रेम करो परंतु आसक्ति किसी में मत रखो। कि हो निहार बिरबान के लखत चिकने पात। अब इनका जन्म हुआ अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में, इनका जन्म हुआ दोबारा पंडित जी के 2 पत्नी। तो हिरण जब बने वो तो जब हिरण का जन्म हुआ उनका, तो उनको सब पूरा याद था अपने पिछले जन्म का महाराज। अब वो महाराज हिरण के झुंड से अलग बैठते थे, जाके हिरण के झुंड में नहीं बैठते थे और हरी घास नहीं खाते थे। हरी घास खाते तो सोचते थे कहीं कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए, कहीं से मैं फिर दोबारा इस पाप में नहीं फंस जाऊं। सूखी घास खाते थे महाराज। काफी साल उन्होंने वहाँ गुजारे और हिरण बनने के बाद में एकांत स्थान पर रहने लगे। भगवान से सोचते थे कि भगवान ये शरीर अब कब छूटे मेरा, कब मेरे ऊपर कृपा करोगे प्रभु। एक दिन ऐसा आया सज्जनों की, एक दिन मृग रूप में रहने वाले भरत जी ने अपने शरीर का आधा भाग दंड की नदी के जल में रखा और आधा भाग बाहर रखा और महाराज हिरण के शरीर को त्याग दिया भगवान। और फिर भगवान ने कृपा की, इस बार फिर दोबारा उन्होंने जन्म लिया। पंडित जी के यहाँ एक पत्नी जिसके 9 पुत्र और दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ।
और वो पुत्र, एक पुत्री का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुत्र था वो परम भक्त महाराज भरत जी ही थे। संजोग देखो, इस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा। और ब्रज में एक कहावत है कि होनहार बिरबान के लखत चिकने पा। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही महाराज चिकने होते हैं। इनके पिताजी जो बड़े विद्वान थे। अब महाराज उन्होंने देखा कि ये पुत्र बड़ा यशस्वी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान बनेगा, तो महाराज उस पुत्र पे विशेष ध्यान दिया उनके पिता ने। तो कहा कि बेटा तू ऐसा कर, जैसे बड़ा होता गया तो महाराज उसको गायत्री मंत्र दिया याद करने के लिए। तो बेटा तू पहले गायत्री मंत्र को याद करो। उसका जनेऊ किया, जनेऊ संस्कार कर दिया और गायत्री मंत्र रटा दिया। अब वो महाराज, लेकिन भरत जी सोचते थे मन में कि ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। महाराज वो मूर्खों की तरह बन के रहते थे परिवार में। खूब याद करने के लिए जाके आज ये गायत्री मंत्र रटाएंगे, कल कुछ और देंगे, फिर कहेंगे जा बेटा पंडिताई करके आओ, जा बेटा ये करके आओ। इसलिए अब मुझे इस चक्कर में नहीं फंसना है। महाराज वो कोई चीज़ उन्होंने याद करके सुनाया नहीं। पिताजी ने पूछा बेटा मंत्र सुनाओ जो मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। तो पिताजी बोले मैंने तो सोचा था तू बड़ा विद्वान होगा, तू तो जड़ है। इसलिए ही महाराज इनको जड़ भरत के नाम से जाना जाता है। पुकारने लगे जड़ भरत जी को। पिताजी मंत्र रटाते रटाते मर गए। महाराज दुनिया के सामने पागलों की तरह रहने लगे। आगे महाराज उनका भाई जो था, सोतेला भाई जो था, बड़ा दुर्व्यवहार उनके साथ करने लगा। खाने का जो बचा हुआ सामान था वो उनको खाने को देता था। जली हुई खुरचन जो होती थी वो उनको देते थे खाने के लिए। जली हुई रोटी, जले हुए अन्न की खुरचन, जली हुई भुनी दाल। महाराज जड़ भरत जी उसको अमृत के समान अपना खा करके और अपना गुजारा करते थे। कभी वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे कैसा भोजन देते हैं। कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। सज्जनों, हम घर घर तुलसी का पौधा लगाते हैं, उसमें खूब पानी देते हैं, लेकिन वो सूख जाता है। और जंगल में जो घास फूस होती है, खूब उसमें कितने वृक्ष लगे हुए थे, कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो हरा भरा रहता है। एक बार अपने मन को प्रभु में लगा करके तो देखो, तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ऐसा भोजन मिलने के बाद भी भरत जी महाराज के शरीर पर कोई फर्क नहीं है। बड़ा हष्ट पुष्ट छोटा ताजा शरीर था। सुखदेव जी कहते हैं राजन भाइयों ने घर से निकाल दिया और कहा जाओ खेत पर रखवाली करो। अब महाराज खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। जड़ भरत जी खेत पर रखवाली करने लगे। तो महाराज कैसे खेत की रखवाली करते? धान लाने को कहा जाता तो रास्ते में ही बांट देते थे। भाइयों ने मेड़ बनाने के लिए क्या तो ऊंचा टीला बना देते थे। खेत को बराबर करने के लिए कहते तो कुआं खोद देते थे। इस तरीके से काम करते थे। क्यों? कि उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना था कि ये कैसे भी मुझे यहाँ से भगाएगा। कि खनन कहे तो कूप बनावे और मेड़ कहे तो शिखर बनावे। खेत की रखवाली करते थे। और खेत की रखवाली कैसे करते? कोई चिड़िया आ जाती तो महाराज वो चुगा उसको देखते चुग रही है, वो उड़ाते नहीं थे कभी। कोई यहाँ जंगली जानवर किसी को भगाते भी नहीं थे। बस उनका तो यही था कि खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाने वाला राम खिलाने वाला राम, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, खाने वाला राम खिलाने वाला राम। राम की चिड़िया राम जी को खेत।
बुलाने लगे चिड़ियाओं को किस प्रकार, अरे चिड़िया आओ री, हाँ चिड़िया आओ री, आओ खूब उधर भर भर के, चिड़िया आओ री, आओ खूब उधर भर भर के, चिड़िया आओ रे, आओ खूब उधर भर भर के, चिड़िया आओ री, आओ खूब उधर भर भर के, उधर भर भर के पेट 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 भर भर अरे के, मत घबराओ रे, हाँ मत घबराओ रे, आओ खूब उधर भर भर के, चिड़िया आओ री, आओ पेट भर भर के, खुद आओ सखियन को लाओ, खुद आओ सखियन को लाओ, खुद आओ बच्चन को लाओ, खुद आओ सखियन को लाओ, और मन में तनिक मती घबराओ, मन में तनक मती घबराओ, मन में तनिक मती शर्माओ, मन में तनक मती शर्माओ, मन भर खाओ री, मन भर पाओ री, आओ खूब उधर भर के, चिड़िया आओ री, आओ खूब उधर भर भर के, राम जी चिड़िया राम जी को प्रेम, आओ रे चिड़िया भर भर के, चिड़िया राम जी को प्रेम, और चिड़िया भर भर के। चिड़िया को महाराज चुप कर देखा और इस तरीके से उनको बुलाते और खिलाते, खूब खाओ, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। परंतु महाराज देवत जिस पुरुष की कुछ लोग आए बलि देने के लिए राजा के साथ में, तो डाकुओं ने उन्हें देखा, वो डाकुओं का सरदार पशु बलि देने जा रहा है, तो महाराज उनको जिसको पकड़ के लाए थे वो भग गया। अब ये तो खेत की रखवाली करते थे, तो जो पुरुष भग गया तो डाकुओं को सरदार ने बोला कि जो और कोई मिले उसको पकड़ लो, उसकी बलि दे दी जाएगी। तो महाराज भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज जो है वहाँ उनको दिख गए। अब जड़ महाराज जी महाराज दिखे तो महाराज जैसे देखा कि महाराज देखो ये बड़ा हष्टपुष्ट मोटा ताजा शरीर लिए फिर रहा है, इसको ले चलते। महाराज उसको पकड़ लिया और जैसे ही उसको लिया साथ में, तो डाकू को सेवकों ने उसको पकड़ा, लेकिन उनके कोई मन में फर्क नहीं, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ मुझे पकड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं। सीधे महाराज वो डाकू के साथ में पीछे पीछे उनकी चलती है। लेकिन जड़ भरत जी बड़े ही सरल स्वभाव से उनके साथ चल करके, और उनको कोई डर भय नहीं सता रहा है कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे। महाराज उनके पीछे पीछे चलती है। डाकू के सरदार ने कहा अरे ये तो पागल है, इसको बांधने की जरूरत नहीं है, कोई बांधने की जरूरत नहीं महाराज। तो जड़ भरत जी को बड़ा मलमल के महाराज वहाँ स्नान कराया, और स्नान करके उसके मस्तक पे तिलक लगाया, वस्त्र पहनाए, और महाराज सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान खिलाए उसको। नारायण भगवान का स्मरण करते करते वो सब स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने विचार किया कि मरेगा तो मेरा शरीर, मैं थोड़ी मरूंगा, अरे परमात्मा के चरणों में जाने वाला हूँ। डाकू को आश्चर्य हुआ, देखो तो सही कैसा पागल है जिसकी बलि लगने जा रही है और बड़ा खूब उससे खा रहा है ये। नहीं महाराज डर के मारे सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन वो महाराज खूब खा रहे हैं, जरा भी डर नहीं है। वे सब गाते बजाते भरत जी को काली माता के मंदिर में ले गए, और महाराज जैसे ही भद्रकाली के सामने उनके सिर को नीचा करके बैठाया, तो जैसे ही भद्रकाली को प्रसन्नता करने के लिए खड़ा उठाया, तो भद्रकाली माता ने सोचा अगर आज इस परम ज्ञानी की अगर मेरे सामने अगर आज भेंट चढ़ गई तो प्रभु मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो महाराज एकदम जैसे ही वो खड़क उठाया, एकाएक मूर्ति फोड़ करके महाराज भद्रकाली प्रकट हो गई। उनके लंबे आंखों से धधकती ज्वाला, महाराज खड़क हाथ में खप्पर लिए हुए, ऐसा भयानक चेहरा।
प्रकट हुई, मानो आज ही संसार को नष्ट कर सकती है। उन्होंने क्रोध में आकर के महाराज बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछल करके उस खड़ग से ही उन सभी पापियों का सर्वनाश कर दिया। बोलो जगदम्बे माता की जय। सच है, महापुरुषों के साथ जो किया गया अत्याचार या अपराध इसी प्रकार जो का त्यों अपने ऊपर आ जाता है। जड़ भरत जी को माँ भद्रकाली नारायण भगवान ने ही बताया था। माँ बोली, मूर्ख, तुझे यही स्थान मिला था मरने के लिए। तो जड़ भरत जी ने कहा कि माँ, जो मेरी रक्षा करे फिर मैं क्यों उससे रक्षा की चेष्टा करूं, वो स्वयं मेरी रक्षा करेंगे और जिसने मेरी रक्षा का भाग लिया है वो मेरी रक्षा करे। ऐसा फिर माँ आशीर्वाद देकर के चली गई, आगे चल दिए। लेकिन आश्चर्य, 5 मिनट पहले भी ऐसे ही थे, 5 मिनट बाद भी ऐसे ही थे। उनके कोई फर्क नहीं कि कोई मुझे मार रहा था या कोई मुझे बचा रहा था, कोई उनके फर्क नहीं महाराज। बड़ी प्रसन्नता, सब परिस्थिति में एक रस, यही हमें जड़ भरत जी महाराज सिखाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौरी देश का राजा रघुवन पालकी में बैठकर जा रहा था और पालकी का जो उठाने वाले 4 कार थे उसमें से एक अस्वस्थ हो गया। तो वो राजा से बोला कि महाराज अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो राजा ने आज्ञा दे दी कि जो भी कोई मिले उसको रास्ते में से ले लीजिए, सब हमारी ही तो सेना है। तो महाराज वो जैसे ही चलने लगे आगे तो फिर जड़ भरत जी मिल गए। फिर महाराज वो पालकी में समझ जो थे ना, कहार उठा रहे थे, उन्होंने उसको बुलाया और अपने कंधे से हटाकर उसके कंधे पर लगा दिया। जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोले, तुरंत अपने कंधे पर उसको रख लिया। लेकिन अब जड़ भरत जी चलते थे तो देखते थे रास्ते में कुछ चींटी या कुछ कीटा, कुछ जीव ऐसा नहीं आ जाए जो मेरे पैरों से मर जाए। वो हमारा सब कहार तो बड़े आराम से चल रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी महाराज जो नीचे देख करके चल रहे हैं और जैसे ही कोई चींटी पैर के नीचे आ जाए एकदम उछल जाए महाराज। अब जैसे वो उछले तो पालकी उछलेगी तो राजा की टक्कर लगेगी सिर में जाकर। अब राजा बार बार डांटेगी, अरे सही से चलो। तो दूसरे कहार लोग बोले कि महाराज हम तो सब सही से चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी नया कहार लिया ना ये सही नहीं चल रहा है और ये थोड़ा उछल उछल के चल रहा है। तो डांट लगाई महाराज बहुत जोर से। लेकिन फिर महाराज वो चले, फिर महाराज कोई चेटी पैर के नीचे आ जाए, पीड़े कीड़े मकोड़े कोई आ जाए नीचे, फिर वो 5 हाथ मिल जाए महाराज। भले एक चींटी तक कोई पैर से नहीं मरनी चाहिए, इस तरीके से वो देखते हुए चले। लेकिन महाराज लास्ट में तो फिर महाराज राजा ने जो इतना क्रोध किया कि तेरे होश ठिकाने लगा दूंगा। खूब भला बुरा मतलब सुनाया उसको, खूब भला बुरा कहा। लेकिन महाराज वो नहीं समझे। वो तो महाराज जैसे उनको चलना था ऐसे ही वो चले, उनको कोई फर्क नहीं, उनसे कोई कुछ कहता है सुनते रहे महाराज जड़ भरत जी महाराज। लेकिन आगे चल के उन्होंने बोला कि महाराज भजन उसको ही लगता है जो पालकी उठाता है। उसको खूब समझाने लगे बिना किसी अभिमान के। उस राजा को महाराज प्रेममयी मुस्कान से समझा रहे हैं कि राजन मेरी समझ में नहीं आया, सब ठीक है, उसमें कोई लाना नहीं, क्योंकि चलने का श्रम उसी को होता है जो चलता है, भजन का श्रम उसी को होता है जो भजन को उठाता है। मोटा पतला होना, आदि व्याधि होना शरीर की, ये सब धर्म शरीर के हैं। ये सारी क्रियाएं तो शरीर की है, मेरी नहीं है। और तीसरी बात, तुमने मुझसे डांट करके कहा कि तू जीते जी मुर्दे के समान है, तो तुझसे पालकी नहीं चलती है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब धर्म प्राण के होते हैं। इस प्रकार से महाराज जड़ भरत जी महाराज उनको समझाते हुए जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जो पालकी चलाने वाला कार इतना विद्वान कैसे हो सकता है। तुरंत महाराज वो पालकी रुकवाई महाराज ने और तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया कि महाराज आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने जनेऊ पहन रखा था, तो ब्राह्मण का जो पहचान है वो उन्होंने पहन रखा था। तो उनसे बड़ा अपराध हो गया कि महाराज मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, लेकिन किसी ब्राह्मण का अपराध मुझसे हो जाए मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। महाराज खूब उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज मुझे बताइए आप कौन हो, कहाँ से हो। महाराज उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया और कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके जगत का उद्धार करने के लिए ये देह धारण किए। भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? राजा रघुवन कहने लगा महाराज बताइए कि शरीर पर आने वाले को आत्मा नहीं भोगती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर
त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेती है, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा वस्त्र परिवर्तन करती है उसे ही हम अपनी भाषा में जीवन या मृत्यु कहते हैं, उसी को ही जीना मरना बोलते हैं। और ये सब ज्ञान पूर्ण रूप से जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक महापुरुषों के सम्मुख बैठ करके सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आत्मा का बोध नहीं हो सकता। और तुम्हें किसी प्रमाण नहीं देना चाहता राजन, मैं तुमको अपना उदाहरण देता हूँ कि जड़ भरत जी कहते हैं कि मैं पहले भरत नाम का राजा था और अपने पिताजी के मुख से मैंने कथा सुनी। कथा सुन करके मन में इतनी विरक्ति आई, मैं जंगल में जाकर के भजन करने लगा। लेकिन भजन करते करते मेरी आसक्ति एक हिरण के बच्चे में फंस गई और फिर मुझे हिरण बनना पड़ा। और फिर हिरण बनने के बाद में फिर मेरी मृत्यु हुई, फिर मुझे दोबारा से ये शरीर मिला। ये जरूरी नहीं कि महापुरुष पीले कपड़े वाला हो, लाल कपड़े वाला हो, कैसा भी हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ऐसे महापुरुषों का संग करो तो जीवन में परिवर्तन आएगा। बोले जो कहा तुम्हारी पालकी उठा रहे थे, जब तक तुम्हारे मन में यह है कि मैं बड़ा हूँ तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। सबको एक नज़र से देखो, सब में परमात्मा व्याप्त है। और हमारे शरीर में जो सबसे महंगी जो वस्तु है ना, वह राजन मन रूपी रत्न को संभाल कर रखो। और जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन संसार की विषम परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए, सभी को उसी को देखने का प्रयास करो, फिर चिंतन करो, सब में प्रेम करो, तुम जीवित ही मुक्त हो सकते हो। आगे महाराज इस प्रकार से उनको संदेश दिया, आगे नरकों का वर्णन किया। और क्योंकि नरक की अब कथा तो अभी बहुत लंबी है, इसलिए आप सब जानते ही कथा सुन भी रखी है। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों के बारे में बताया कि उसमें कितने कितने कष्ट होते हैं। सबको जो जैसे कर्म करता है ऐसे ही उसको कर्म भोगने पड़ते हैं जीवन में। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका हम रोज अगर कुछ करें दान पुण्य तो उससे हमारे वो पाप कटते ही जाते हैं। घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमसे पाप बनते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मरते हैं, क्योंकि हमको दिखते नहीं है। छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु हमारी श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। रास्ते में जब हम चलते हैं तो पैर के नीचे कितने कीटाणु आ जाते हैं। किसान जब हल जोतता है तो कितने कीटाणु आ जाते हैं। तो इसलिए हमसे ये पाप तो रोजाना ही होते हैं, जानते हुए भी उनकी हिंसा कर देते हैं। तो उन पापों से बचने के लिए हमें रोज़ जो करना चाहिए वो चीज़, एक गौ के लिए रोटी रोजाना निकालें और रोटी बनाए तो उसमें से अग्नि को जरूर भोग लगाएं थोड़ा सा। चींटियों को आटा डालें और पक्षियों को दाना डालें और मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं अगर हो आसपास। ये पुण्य रोजाना व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति के लिए बताया गया है, जिससे हम जो थोड़े छोटे मोटे जो हमसे अपराध होते हैं वो अपराध सब महाराज माफ होते हुए जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक बार भी जिसने गोविंद के नाम को गाया, कन्हैया के नाम को गाया, समस्त पाप मिट जाते हैं। राजन नाम जब से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई राजा परीक्षित को, अजामिलोपाख्यान। अजामिल जो था वो महाराज एक गणिका के संपर्क में आया और बड़ा पापी और दुष्ट दुराचारी व्यक्ति, भगवान का नाम लेना उसको पसंद नहीं था। पहले तो वो बहुत विद्वान था, लेकिन गणिका के संपर्क में आने से उसकी बुद्धि विकृत हो गई। तो बड़ा पापी था वो महाराज, खूब मतलब डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया महाराज। वो डकैती डालने लगा, सबको लूटने लगा। इतना भय हो गया उसका कि कोई बच्चा रोता है ना तो उसके नाम से बच्चे को चुप कराया जाता था। अरे चुप हो जा, अजामिल आ जाएगा। सज्जनों, वो गणिका के संपर्क में आने से उसकी वृत्ति बिगड़ गई। वेश्या के संग करने से उस वेश्या के संग में महाराज वो क्या हुआ कि कुछ महात्मा लोग आए उस गांव में। तो महात्मा लोग जो भजन करते हुए जा रहे थे, अपनी यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा होती थी पहले। तो साधु लोग जो है विरक्त मंडली चलती थी, वो विरक्त मंडली पैदल यात्रा कर रही थी।
तो उन्होंने पूछा गांव में, जैसे हमको 2-4 बच्चे मिल गए मेन रोड पे, तो महाराज जो पूछा कि अरे यहाँ कोई ऐसा घर मिलेगा जो हम रात्रि को विश्राम भी कर लें और हम लोगों को भिक्षा भी मिल जाए। तो महाराज उन बच्चों ने जो है थोड़ा मजाक कर दिया संतों के साथ में। अरे बाबा एक जगह बताएं तुम्हें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो भगत है ना वो अजामिल है, और उसके यहाँ जाओ आपको महाराज खूब भोजन भी मिलेगा, रुकने को मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी लास्ट में। अब महाराज जो संत क्या जाने कि अजामिल कौन है, डाकू है कि भगत है, कोई पता थोड़ी। महाराज वो पूछते पूछते अजामिल के घर जा पहुँचे। अजामिल का घर खटखटाया, अंदर से वो गणिका आई। उस गणिका ने कहा कि महाराज बोलिए। अरे भाई भगत जी का घर है, अजामिल भगत जी का, हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, हमको किसी ने बताया है कि यहाँ एक ही भगत है इस गांव में और बहुत सेवा करता है, इसलिए देखो माता हम यहाँ रुकना चाहते हैं, अपना भजन करना चाहते हैं और सुबह हम विश्राम करके और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो महाराज जो गणिका ने बोली, अरे महाराज तुम गलत जगह आ गई, कोई भगत का घर नहीं है, तुम तो गलत जगह आ गए। तो महात्मा लोग समझ गए कि उन्होंने हमसे मजाक कर लिया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो ऐसा है हम तो कोई बात नहीं है, यहाँ पेड़ है ना इसके नीचे ही रुक लेंगे, केवल हमें सूखी सामग्री मिल जाए। तो गणिका ने सोचा कि मैंने कभी जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, तो आज मुझे ठाकुर जी ने मौका दिया है कि संतों की सेवा के लिए, ऐसा कि संत स्वयं मेरे घर पर पधारे आकर के मुझसे सेवा मांग रहे हैं। तो महाराज उसने कहा नहीं कोई बात नहीं महात्मा लोग, आप सब लोग बाहर जो है ना, मैं अंदर तो आपको नहीं बिठा सकती क्योंकि मेरा कर्म इतना सही नहीं है, इसलिए मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ जो मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो महाराज उसने जो बाहर एक पेड़ था, चबूतरा था वहाँ, तो उस पर बिठा दिया कि आप लोग यहीं आप भजन करो, स्नान आदि करो और अपना भोजन बनाओ और खाओ। मैं सूखा सामग्री आपको दे सकती हूँ, मैं बना के नहीं खिला सकती आपको। महाराज वो सूखी सामग्री जो है गणिका ने दे दिया संतों को। संतों ने जो है रात को खूब भजन कीर्तन किया और वो प्रसाद पाया। अब अजामिल महाराज जैसे ही वो भजन कीर्तन कर रहे थे, अजामिल आया एकदम सामने और अजामिल ने आकर के देखा, अरे ये शोरगुल कैसे हो रहा है, आकर के चिल्लाया संतों पे महाराज। अब जैसे ही चिल्लाया महाराज तो संत लोग थोड़ा घबराए, अरे भैया ये कौन आफत आ गई है। तो संत लोग चुप बैठे, तो इधर से उसकी घरवाली ने सुन लिया। उसकी घरवाली वहाँ पहुँची, अरे क्यों डांटते हो इनको। तो वो घरवाली से थोड़ा दबता था अजामिल। सब डरते हैं, डरते तुम्हारे पति लोग तुमसे? नहीं डरते, मना कर रहे हो तो। हमारे पंडित जी डरते हैं ना घरवाली से, इसलिए सोच रहे हैं सभी डरते हैं। राधे राधे। इतनी बड़ी शरीर लोग डरते हैं, कितना बड़ो वो डर तो सबर नहीं करे। तो महाराज वो अजामिल को डांट करके बोली, तो अजामिल ने कहा अरे नहीं नहीं ठीक है, अच्छा तुमने नहीं बिठाया इनको। महाराज वो चुपचाप अंदर चला गया साथ में लेकर के, कुछ नहीं कहा, ठीक है करो अपना भजन करो। अब महाराज हुआ क्या, रात्रि भर भजन किया। संतों ने सोचा कि हमने इसके घर का अन्न खाया है, अगर इसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हमारा जीवन बेकार है। संतों ने कोई ऐसा उपाय सोचा कि इसके लिए ऐसा उपाय सोचते हैं कि जो इसकी मुक्ति हो जाए, नहीं तो इसका तो जीवन ही बेकार हो गया है समझो। तो महाराज उन्होंने सुबह जब तैयार हुए चलने के लिए अजामिल को बुलाया, बेटा यहाँ आओ अजामिल। हाँ बोलिए क्या बात है। अब अजामिल से महाराज वो जैसे पूछने लगे कि ऐसे अच्छा बेटा ये बताओ, अब हम तुम्हारे यहाँ देखो रुके भी, भोजन भी किया, अब तुम हमें दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? दक्षिणा भी तो देनी चाहिए ना तुम्हें, तो दक्षिणा अब तुम दो, हम जाएं यहाँ से। अजामिल ने कहा कि महाराज ऐसा है, तुम यहाँ रुक लिए या रोटी पानी खा लिया वही बहुत है, दक्षिणा और मांग रहे हो, लोटा सोटा तुम्हारा नहीं छुड़ाया, ये गनीमत समझो तुम बस। महात्मा लोग के महाराज बताओ एक लोटा छोटा छुड़ाने की और बात करता, ये क्या दक्षिणा देगा? लेकिन संत लोग बोले नहीं नहीं, हम वो दक्षिणा नहीं मांग रहे तुमसे, अरे हम तो कोई और दक्षिणा मांगना चाह रहे हैं। अच्छा बोलो क्या मांगते हो? तो बोल रहे कि तुम्हारे कितनी संतान है? कि मेरे 9 पुत्र। अच्छा तो बेटा ऐसे करना, अब की बार जो 10वीं संतान हो तुम्हारे, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस, तुम उसका नाम नारायण रख देना। अब लेकिन महाराज अजामिल का, अरे मैं क्यों नारायण वारायण रखूं, मैं तो कोई चिंटू बिंटू आजकल नए नए नाम रखते हैं ना, वो रखूंगा, मैं क्यों रखूं नया नाम।
फिर दोबारा महाराज उसकी घरवाली जो है वो बोली, अरे महात्मा जी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, रख लेना, क्या हो गया। फिर महाराज वो घबरा के चुप हो गया। फिर अच्छा ठीक है, तुम कहती हो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, वही रख लेंगे। महाराज संत लोग उसको आशीर्वाद दे करके महाराज चले गए। आगे हुआ क्या कि उसके कुछ समय बाद में एक संतान ने जन्म लिया, 10वीं संतान ने, और उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब महाराज नारायण रख तो दिया, दिन भर महाराज जब वो क्या उससे 10वीं संतान जो होती, सबसे छोटा बेटा था उसका, तो उससे जो है जामिल बहुत प्यार करता था। तो जब भी उसको याद करे, बेटा नारायण इधर आओ, रोटी खाए तो नारायण को बुलाए, नारायण बेटा इधर आओ। अब नारायण नारायण महाराज कम से कम दिन में सैकड़ों बार वो नाम ले लेता होगा नारायण का। वैसे तो भोजन करने वाला है नहीं, लेकिन संतों ने उसको उपाय ऐसा बताया कि वो ठाकुर जी का नाम लेता रहे, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। तो नारायण नारायण लेता रहा। महाराज एक दिन हुआ क्या, सोते सोते उसको जो है यमराज ने दूध भेज दिए। अब दूध भेज दिए, उसको लाने के लिए जाओ, सबसे बड़ा पापी है वो, उसको पकड़ करके लाओ यहाँ। महाराज दूध जैसे ही वहाँ आए और उसको ले जाने लगे, तो वो एकदम जैसे ही उसको ले जाने लगे तो बोला, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण का नाम लेते लेते महाराज वो रक्षा मांगने लगा अपनी। तो नारायण नाम ले, तो नारायण जैसे नाम लिया तो महाराज इधर भगवान के पास से आ गए, राधे राधे। अब महाराज दोनों में हुआ, अरे हम लोग आए, हम लेके जाएंगे। अरे तुम लोग क्यों लेके जाओगे, इसने नारायण को पुकारा है इसलिए इसको हम लेके जाएंगे। महाराज दोनों में विवाद हुआ, लेकिन वो चुप हो गए। अब लेकिन भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि देखो इसने लास्ट टाइम में भगवान का नाम लिया, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, इसलिए इसका जो भी करेंगे वो हमारे नारायण ही करेंगे, इसको दंड देंगे चाहे कुछ भी करेंगे वो हमारे नारायण ही देंगे। महाराज यमदूत के जो पार्षद थे वो चले गए, यमराज जी के दूत, और इधर भगवान के जो पार्षद है उसको लेकर के चल दिए। अब महाराज यमराज के दूतों के चंगुल से भगवान के नाम की वजह से उनको बचा लिया। प्रायश्चित नहीं करेगा जब तक मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता है, प्रायश्चित तो व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। परम वैष्णव है, अपने दूतों को आते हुए देखा, उनसे पूछा क्या हुआ, तो अजामिल को लाए कि नहीं। अरे महाराज हम बच करके आ गए, वही बहुत है। महाराज हमने सुना है कि समस्त संसार के मालिक आप हो। यम के दूत बोल रहे हैं, यम समस्त संसार के मालिक आप हो, केवल आपके आदेश से हम अजामिल को लेने के लिए गए, परंतु वहाँ पर तो वो पीले पीले कपड़े पहन के कोई आगे, और महाराज उन्होंने हमको दिया ही नहीं। यमराज ने दूतों के मुख से कहा नारायण नाम सुना, तो बोले धीरे धीरे, नारायण के दूत आगे जैसे बोला तो नहीं धीरे बोलो नारायण का नाम, वो हमारा भी मालिक है। दूत बोले प्रभु यदि हम किसी को पकड़ने जाएं और वो अपने पुत्र का नाम राम कृष्ण कुछ भी रख दे, हमारा जीवन तो धक्का मुक्की खाने को हो गया फिर। इसलिए आप बताएं कि किसको पकड़ के लाएं और किसको नहीं लाएं, ये बताइए। बस हमें तो परमात्मा के नाम के आश्रय पर हम जीवन जीने वाले बारे भागवत हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। एक बार भी जिसकी जीभ पर गोविंद का नाम नहीं करती है, जिसने कभी गोविंद का नाम का जप नहीं किया है, एक बार भी जिसका चित्त भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगाए, एक बार भी जिसका सिर प्रभु के आगे नहीं झुकता हो, ऐसे पापी को तुम पकड़ करके नरक में ले आओ सीधे। और पूछ रहे हैं कि जो कथा सुनते हैं उनको, जो कीर्तन करते हैं उनको, बोले कि उनको नरक में कभी मत लाना। दूत बोले भगवान जो कथा में आकर के जमाई लेते सोते उनका क्या करना है। उनको भी तो बताओ, तो कथा में तो आगे ठीक है नहीं लाएंगे, अब कथा में आके सो जाते हैं उनका क्या करना है। तो भगवान वो कह रहे हैं कि उनको भी कभी नरक में नहीं लाना है। बोलो राधे, बोलिए नारायण भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से बोलते हैं कि अपने जो बच्चों के नाम है नारायण के नाम पर रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठाकुर जी के नाम पर कोई नाम रखो जिससे हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता रहे। नारायण कुछ भी रखो, ठाकुर जी के नाम पे रखो। लेकिन जिस बोलिए बाकी बिहारी लाल की।
ठाकुर जी के चरणों में भजन तत्पश्चात आ जाइए, तथा श्रवण करें। नैना 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 कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। आइए भाव से ठाकुर जी की चरणों में गाते हुए चले। श्याम के नैना कजरा रे, सखी जादू सौदा रे, श्याम के